मान्यवर कांशीराम जी को सही श्रद्धांजलि हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। उत्तर नागपुर के माजी और राज्य अध्यक्ष माननीय अजय उदय गुरु जी, मैं एक का नाम लूँगा तो दूसरे को लगेगा मेरा नाम नहीं लिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे बराबरी के, मेरे पहले के भी होंगे, सभी सीनियर कार्यकर्ता है। मैंने यहाँ पर सभी को बुलाया है। सभी कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने सभी के घर में जाकर, सभी सीनियर कार्यकर्ताओं के घर में जाकर सभी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि छोटे बड़े कार्यकर्ता सभी संगठन के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसीलिए चाहे वो वामसेप के कार्यकर्ता हो, चाहे माजी अध्यक्ष हो, मैंने संदीप जी मेश्राम की तरफ नहीं गया, सोचा था उनके तरफ जाकर उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि मैं इस अवसर पर यह बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर नागपुर का जो चार्ज है ये चौथी बार लिया है, और इसके पहले मैं शहर का भी अध्यक्ष रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि संगठन को मेरी ज़रूरत है इस समय में, और मैंने जिम्मेदारी लेना चाहिए उत्तर नागपुर की सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लाकर, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, सभी को साथ में लाकर इस संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए मैंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क किया। हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क नहीं हुआ हो, वो मुझे माफ़ करेंगे, उनसे भी मैं जाकर संपर्क करूंगा। तो आप सभी ये समझिए कि हमारा एक परिवार है, और इस परिवार के सभी सदस्य हैं, और सभी ने किसी से गलती होती है, गलती इंसान से होती है, और जिनसे गलती होती है उन्होंने भी मानना चाहिए कि मेरे हाथ से गलती हुई है, और हमने आगे अपनी गलती को आत्मसात करके समझकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। और ये नहीं है कि हम पदाधिकारी हैं और बाकी जो लोग हैं वो पदाधिकारी नहीं है, तो पदाधिकारियों ने काम करना चाहिए, जो पदाधिकारी नहीं है उन्होंने काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सभी का सम्मान करना चाहिए। इसके पहले मैंने देखा कि संगठन में जो भी पुराने अच्छे ओरेटर थे, लोगों को आकर्षित करते थे, हमने उनको छोड़ दिया, हमने उनका सम्मान नहीं किया। आज वो हमको नहीं दिखते। हमने पद पे होने के बावजूद भी जो पद पे नहीं है उनका भी सम्मान करना चाहिए, ताकि संगठन आगे बढ़े। आज कांशीराम जी के इस अवसर पर, स्मृति दिवस के अवसर पर, फातिमा शेख के स्मृति दिवस के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प करना चाहिए कि सभी लोग इकट्ठा आकर हमने इस कारवा को आगे कैसे बढ़ाएंगे। मैं अपने को बहुत बड़ा महसूस नहीं करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को लगभग मैंने सुखदेवी जी को बोलकर उनको बोलने के लिए लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इस संगठन को बढ़ाने में सभी का योगदान है। हो सकता है आज कम ज़्यादा हो गया होगा। हमारे सोमकोर जी ने कहा कि भाई मैं तो महाराष्ट्र में रहना चाहिए था, हाँ, आज उत्तर का अध्यक्ष बना हूँ। मुझे दुख हुआ जब संगठन की मैंने ये हालत देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे संगठन को मेरी ज़रूरत है, और मैंने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की सोचा और मैंने लिया। और ये भी मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग यहाँ पर कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, जिस उम्र में हम लोग हैं, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन इस कारवा को कोई ना कोई बढ़ाने वाला भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने नई पीढ़ी को भी हमने इसके साथ जोड़ना होगा। अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने सानिध्य में जो लोग हैं उनको हमने जोड़कर इस संगठन के साथ
जोड़कर और कैडर कैंप के तौर पर उनको जानकारी देकर इस संगठन को हमने आगे बढ़ाना होगा, ताकि जो इस कारवा को बढ़ाकर हमने रिजल्ट भी देना होगा, हमें रिजल्ट भी देना होगा। हमने सामूहिक जिम्मेदारी को निभाकर सभी को साथ में लाकर मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम इस सीट से रिजल्ट देंगे, और अगर हम रिजल्ट देते हैं तो यही कांशीराम जी को सही श्रद्धांजलि होगी। और हम सभी लोग आज से ये समझिए कि हम एक परिवार है, और परिवार समझकर किसी को दुख, अगर थोड़ी सी तकलीफ होगी, किसी को अगर कोई शिकायत होगी, तो हमने अपने रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर आकर हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम इसको बाहर ले जाकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि ये चीज़ हमारे अंदर रहे और हम एक दूसरे के विचारों को समझकर किसी भी समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। और इतनी ही बात कहते हुए मैं सभी को चाहूँगा कि हमारा ये परिवार है, अगर मेरे से गलती होती है तो आप मुझे बोलिए, मेरी गलती है तो मैं मानूँगा, हाँ, और सभी को साथ लेकर मेरी चलने की कोशिश रहेंगी। इतना ही बोल के मैं आज के इस अवसर पर मान्यवर कांशीराम जी को सही माने में हमारी श्रद्धांजलि होगी, इतना बोलकर मैं अपने 2 शब्द यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। जय भीम, जय भारत।